जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मेष लगन में शनि देव के प्रभाव के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मेष लगन में शनि देव का प्रभाव पहले भाव से छठे भाव तक जाना था। आज की वीडियो में हम मेष लगन में शनि देव का प्रभाव 7वें भाव से 12वें भाव तक जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेष लगन में शनि मंगल के मित्र न होने के कारण अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन अकारक ग्रह होने के कारण भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान मेष लगन में बन जाता है, क्योंकि ये कर्म और लाभ के स्वामी बनते हैं। कर्म और लाभ आज के जीवन में व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति स्थिति को निर्धारित करते हैं। मेष लगन में सबसे कारक ग्रह सूर्य, मंगल और चंद्रमा होते हैं, और बुध सबसे अकारक ग्रह होते हैं या मारक ग्रह होते हैं। उसके बाद शुक्र और शनि आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खराब फल देने वाले ग्रह मेष लगन में होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। अब अगर हम शनि देव की बात करें तो शनि देव काल पुरुष का दुख होते हैं। दुख को रिप्रेजेंट करते हैं शनि देव, इसलिए क्योंकि शनि देव जो हैं वो हमारे सौर मंडल में भी सबसे दूर ग्रह होते हैं, सूर्य से सबसे दूर होते हैं, और सूर्य का प्रभाव उन पर सबसे कम होता है, या प्रकाश का प्रभाव उन पर सबसे कम होता है। अंधकार होने के कारण शनिदेव दुख के कारक ग्रह होते हैं। शनिदेव आलस के कारक ग्रह होते हैं। मृत चीज़ों पर शनिदेव का अधिकार होता है, और शनिदेव के कारक के क्षेत्र में मृत चीज़ें आती हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ऑयल, ये इन सब चीज़ें, क्योंकि ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं। और जो पुराने समय में, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि जीवाश्म ईंधन बनते हैं। जो पुराने जीव हैं वो दब कर ज़मीन में, और उनकी जो एक प्रोसेस होने के बाद, बहुत करोड़ों साल प्रोसेस होने के बाद जो जीव बना है, और उसका जो मटेरियल मिला है वो सब ऑयल के रूप में आज हमें मिल रहा है। तो ये सब शनि के अंडर में आते हैं। शनिदेव को देरी का कारक ग्रह माना जाता है। शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनिदेव अपने आप में बहुत हल्का और बहुत धीमे से प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि इनकी चाल बहुत धीमी होती है। बहुत आराम आराम से फल देते हैं, बहुत आराम आराम से ये अपनी गति को करते हैं। इसके कारण ही उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक लंबे समय तक किसी भाव में रहते हैं तो उस भाव को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के फलों में कमी ला देते हैं, उस भाव के फलों में समस्या क्रिएट कर देते हैं। इस प्रकार की स्थिति शनिदेव बनाते हैं। जब शनिदेव मेष लगन में 7वें भाव में होते हैं तो ये किस प्रकार का फल देंगे। मेष लगन में 7वें भाव में शनि दशमेश और एकादशेश, दशम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनकर बैठेंगे, जहाँ पर ये अपनी उच्च राशि में होंगे। दिग्बल इनको प्राप्त होगा, और यहाँ पर ये शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में अकारक ग्रह होने के कारण इनका जो शश राजयोग है, शश महापुरुष राजयोग, इनको बहुत श्रेष्ठ फल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी ये अपना राजयोग वाला प्रभाव देंगे, लेकिन थोड़ा देर में देंगे। यहाँ पर बैठकर ऐसा व्यक्ति, क्योंकि कर्म का भाव बनकर लाभ सप्तम में आया है, लाभ का भाव बनकर सप्तम में आया है, तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन के बाद उसको कर्म और लाभ दोनों प्राप्त होंगे, और दोनों उसके बढ़ते चले जाएंगे जब उसका विवाह होगा। ऐसे व्यक्ति का विवाह उसकी जितनी भी उम्र होती है, उसका विवाह उसके कुछ ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति से होता है, मतलब जीवन साथी की उम्र कुछ ज़्यादा होती है। यहाँ पर बैठकर शनि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आलसी भी बना सकते हैं, क्योंकि लगन पर दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर ये नीच दृष्टि में कहलाएंगे। व्यक्ति के सभी काम देर से होंगे, और ऐसा व्यक्ति अगर शनि से रिलेटेड व्यापार करे तो व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ धन कमाएगा, श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा और 100% करेगा। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, जहाँ पर ये व्यक्ति की धार्मिकता में कमी लाएंगे, व्यक्ति के भाग्य में भी कमी लाएंगे। ऐसे व्यक्ति का भाग्य है उसका साथ बहुत मुश्किल से देगा या बहुत देरी से देगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। लगन पर देखने पर व्यक्ति के चित्त में, मतलब
मेष लगन के कारण बहुत जल्दबाजी है और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण बहुत काम देर से हो रहे हैं। तो खुद तो आदमी जल्दीबाजी करेगा, काम उसके देर से होंगे। तो इस जद्दोजहद में, इस सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ही मानसिक तनाव में, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में उसका जीवन बीतता है। और दसवीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां पर ये व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण रखेंगे, माता से संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, माता के स्वास्थ्य में कमी रखेंगे, इस प्रकार की स्थिति रखेंगे। लेकिन व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, व्यक्ति के पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति अगर शनि से रिलेटेड व्यापार करे तो उसको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। लेकिन व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या यहाँ भी रहती है, व्यक्ति के जीवन में मतभेद की समस्या रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बहुत कम अच्छा व्यवहार करता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी में बहुत सारी कमियां निकालता है। इस प्रकार की स्थिति होती है, जिस कारण यहाँ पर बैठकर शनि सबसे अच्छा फल देने के बावजूद भी वह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या तो देते हैं। जब शनि मेष लगन में अष्टम भाव में बैठते हैं तो अष्टम भाव को आयु का भाव माना जाता है और शनि देव अष्टम भाव में कारक होते हैं। यहाँ पर ये आयु को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि देव चोट चपेट की घटनाओं को बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ चोट चपेट की घटनाएं, एक्सीडेंट जैसी छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं बनी रहती हैं। अगर मंगल का प्रभाव है तो फिर इन चीज़ों का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन फिर भी होती है। लेकिन अगर मंगल कमजोर है और साथ में राहु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है या केतु साथ में है तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर ऐसी समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। हॉस्पिटल की समस्याएं बन सकती हैं, हॉस्पिटल में खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पर जादू टोना हो सकता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बीमारियां लंबे समय तक चल सकती हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऑपरेशन जैसी समस्या भी आ सकती है। यहाँ पर बैठकर सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, जहाँ पर व्यक्ति के संचित धन का नाश करने वाले होंगे, संचित धन में समस्या देंगे, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति को बनाएंगे, परिवार में समस्याएं करेंगे। परिवार को लेकर ऐसा व्यक्ति चिंतित रहेगा, उसके जीवन में परिवार को लेकर बहुत समस्या बनी रहेगी, जिसका वह निवारण भी करता रहेगा, लेकिन जितना निवारण करता रहेगा उतनी समस्या बनती रहेंगी। तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, जहाँ पर अपने ही घर को देखते हैं, तो व्यक्ति के कर्म के क्षेत्र में उसे इतनी समस्या नहीं होती। समस्या होती है लेकिन वे समस्याएं उसके कार्मिक क्षेत्र को इतना प्रभाव नहीं करती हैं। व्यक्ति अपने कार्मिक जीवन में, उसके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वह ठीक ठाक हो पाता है, बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, बहुत खराब नहीं हो पाता है, औसत दर्जे का उसका कर्म होता है और व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है। और 10वीं दृष्टि पंचम भाव में होने पर व्यक्ति के संतान से संबंध खराब करते हैं, व्यक्ति के ज्ञान को भी प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के प्यार को प्रभावित करते हैं। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा लाभ नहीं कमा पाता है जीवन में, उसके अपने ज्ञान का सही से उपयोग नहीं कर पाता है, उसके साथ ऐसी स्थिति बनती रहती है। मेष लगन में जब शनि नवम भाव में बैठते हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि नवम भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह अपना अच्छा फल ही देता है। क्योंकि प्रत्येक कुंडली में, कोई भी कुंडली हो, हर कोई ग्रह नवम भाव में जाना चाहता है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है। यहाँ पर कर्म कम करना पड़ता है और व्यक्ति को रिजल्ट अच्छा मिलता है बहुत कम काम करके, तो प्रत्येक ग्रह यहाँ पर बैठना चाहता है। और जब शनिदेव यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ये अपना अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस भाव के फलों को तो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य का साथ धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे उसका भाग्य उसका साथ अच्छे से देना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बैठकर शनि व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। व्यक्ति जीवन में सभी जो उसके रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करने वाला होता है, ट्रेडिशनल होता है, व्यक्ति पुरानी परंपराओं को मानने वाला होता है। अगर यहाँ पर शनिदेव के साथ गुरुदेव भी यहीं पे बैठे हो तो ये महान राजयोग बन जाता है मेष लगन के लिए। इसके बाद कोई राजयोग की जरूरत नहीं होगी, ऐसा महान राजयोग इस कुंडली में बन जाता है। लेकिन अगर गुरु कमजोर हो जाते हैं तो फिर ये स्थिति खराब हो सकती है। शनिदेव यहाँ पर थोड़ा कम फल देंगे, कम अच्छा फल देंगे। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरे से 11 भाव को देखेंगे, जो इनका खुद का घर है, तो यहाँ पर ये लाभ की स्थिति जरूर बनाएंगे। जीवन में लाभ होता रहेगा, आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, आप किसी अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए आप सिर्फ काम करें, दूसरे को नुकसान फायदों को ना देखें, तब भी आपको लाभ ही होगा। ऐसी अवस्था में आपको जीवन में लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पर बैठकर
शनिदेव 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के छोटे भाइयों से उसके रिश्ते खराब करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो इसकी यात्राएं होती हैं उनसे भी व्यक्ति को लाभ नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है और अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है और बार बार प्रयास करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने अपने छोटों को सही सलाह देने वाला होता है, लेकिन उसके छोटे जो होते हैं उसकी सलाह को नहीं मानते हैं और उसकी नज़रों में उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने छोटों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके संबंध फिर भी उसके छोटों से अच्छे नहीं रहते हैं। और 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, जहां पर ये व्यक्ति के रोग, रिपु, ऋण, कर्जे, लड़ाई झगड़े, शत्रु सभी से रक्षा करते हैं और छठे भाव के फलों को शुभता में बदलते हैं। तो इस प्रकार नवम भाव में बैठकर शनिदेव मेष लगन में अच्छा फल देते हैं और व्यक्ति का भाग्योदय 30-32 साल के बाद बहुत अच्छा कराते हैं। विशेषतः 36 साल के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य तो बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत अच्छा उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। जब मेष लगन में शनिदेव 10वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर ये अपनी राशि में होते हैं, अपने कालपुरुष वाली राशि में होते हैं, अपने भाव में होते हैं। तो यहाँ पर ये सस महापुरुष राजयोग बनाते हैं इस अवस्था में भी, और ये व्यक्ति की कुंडली को बहुत ही मजबूत बनाने वाली स्थिति बन जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्म भाव मजबूत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं तो जरूर हासिल करता है। वो उस ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है कि ग्रह जल्दी फल देने वाला है या देर से फल देने वाला है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा व्यक्ति 100% अपने जीवन में सफलताएं हासिल करता है और सफलताएं प्राप्त करता है। 10वें भाव में बैठकर व्यक्ति को 10वां भाव मतलब शनिदेव से संबंधित व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नौकरी की तरफ कम जाना चाहिए और अपना कोई बिजनेस करना चाहिए या अपना कोई खुद का काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति खुद काम करके, खुद का स्टार्टअप शुरू करके, खुद का कुछ शुरू करके दूसरों को नौकरी देने वाला हो सकता है। दूसरे को मतलब ऐसे आदमी के नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, ऐसी इसकी स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति ये एक करोड़पति योग भी कहलाता है। जब कुंडली में 10वें भाव में मजबूत शनि बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है और लोगों को रोजगार देने वाला होता है। इस तरह की स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी, अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा व्यवसायी बन सकता है। और अगर शनि से रिलेटेड काम करे, चमड़ा का, लोहे का, तेल का, शनि से रिलेटेड जितने भी जो काम है उसमें करे तो व्यक्ति बहुत अच्छा अपना जीवन जी सकता है और व्यक्ति दूसरों को भी रोजगार दे सकता है, दूसरों के लिए काम कर सकता है। लेकिन ऐसी अवस्था में व्यक्ति को जो श्रम मजदूर वर्ग है, श्रम वर्ग है, उनको सताना नहीं चाहिए। उनको समय समय पर कुछ दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, जिससे उसका जो करियर है, जो काम है, वो बहुत अच्छा और ग्रो करता रहता है। यहाँ पर बैठकर शनि अच्छा योग बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कार्यों को देर करते हैं, उसके सभी कार्य देरी से पूरे होते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी की स्थिति बनी रहती है, लेकिन बनती है और फिर सोल्व हो जाती है। इस तरह की कुछ स्थिति बनती है। व्यक्ति के जीवन में बीमारी के ऊपर भी फालतू खर्चे होते हैं। 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देखते हैं, व्यक्ति की माता से स्वास्थ्य खराब करते हैं, माता से संबंध खराब करते हैं और व्यक्ति के घर में कलह वातावरण का स्थिति बनाकर रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति की सामाजिक छवि भी बहुत ही अच्छी नहीं होती है और समाज में लोग उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, समाज में लोग उसको बहुत तेज आदमी मानते हैं। इस तरह की स्थिति बनती है। और 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं, जहां पर ये खुद की उच्च की राशि को देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ वैवाहिक जीवन समस्या तो होती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसका कारोबार अच्छा होता है, उसकी नौकरी अच्छी, अगर वो मतलब बिजनेस करता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, धन की उसके पास कमी नहीं होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी होता है। मेष लगन में 10वें भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं और वैवाहिक जीवन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी योग्यता और बहुत अच्छा उसके लिए करते हैं। जब शनि मेष लगन में 11वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर ये खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में हमेशा लाभ होता है, क्योंकि लाभ भाव है और लाभ भाव का स्वामी बैठा है, तो इससे श्रेष्ठ स्थिति लाभ के लिए कुछ और नहीं हो सकती। लाभ भाव में बैठकर वैसे भी सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाइयों का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी काम करे उसको लाभ होता है। वह नौकरी करे तो उसको लाभ होगा, व्यापार करे तो उसको लाभ होगा, अच्छा काम करे तो उसको लाभ होगा, बुरा काम करे तो उसको लाभ होगा। उसको धन का लाभ जरूर होगा। उसके जीवन में और परेशानियां जरूर हो सकती हैं, उसके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और उसके जीवन में पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, उसके जीवन में
गृह क्लेश हो सकता है, हर प्रकार की समस्या उसके जीवन में हो सकती है। उसके जीवन में आय की कमी नहीं होगी, लाभ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर शनिदेव बनाते हैं। यहाँ पर बैठकर शनिदेव व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जितनी मेहनत करता है उसका दुगना उसको लाभ होता है। तीसरी दृष्टि से लगन को देखते हैं, जहां पर बैठकर व्यक्ति के सभी काम लेट करवाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो उसके व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में भी कुछ विभिन्नताएं भर देते हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है और अपनी जिद पर बने रहने वाला होता है, अड़ियल प्रवृत्ति का हो जाता है। जिस काम को खुद सोचता ठानता है उसी काम को करता है, किसी और की बात को सुनना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के सभी काम लेट होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। यहाँ पर ये पंचम भाव से संबंधित बहुत समस्याएं देते हैं व्यक्ति को, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर लाभ की स्थिति तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति के जीवन में संतान समस्याएं देते हैं, संतान से सुख दुख देते हैं, संतान से कष्ट देते हैं। ऐसे व्यक्ति के संतान की स्थिति अच्छी नहीं होती है। मतलब पहले तो होने में समस्या, अगर हो जाए तो होने के बाद उससे सुख मिलने में समस्या रहती है। वे संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ पर बैठकर व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं ले पाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जितना बुद्धिमान है, जितना ज्ञानी होगा, उतना उसको लाभ नहीं मिलेगा। मतलब लाभ की कमी नहीं होगी उसके जीवन में, लेकिन जितना वो डिजर्व करता है वो उतना नहीं ले पाएगा। उसके जीवन में इतनी स्थिति अच्छी नहीं हो गई लाभ की। प्यार में भी ऐसा व्यक्ति असफल ही होता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जहां पर ये व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाओं को कम करते हैं और व्यक्ति की आयु को बढ़ाते हैं। इस प्रकार की स्थिति 11वें भाव में बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शनिदेव 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक शांति के दृष्टिकोण से अच्छा फल नहीं देते हैं। मेष लगन में जब शनिदेव 12वें घर में बैठते हैं तो ये किस प्रकार के फल देते हैं। मेष लगन में शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर 12वें भाव में बैठते हैं। तो जब कर्म का स्वामी 12वें में बैठेगा तो व्यक्ति के कर्म में समस्या आएगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिलने में समस्या, कोई व्यापार कोई काम शुरू किया तो उसके शुरू होकर चलने में समस्या। ऐसे व्यक्ति का व्यापार काम इतनी सेट नहीं हो पाता है, उसको समस्या होती है, संघर्ष होता है। और लाभ भाव को स्वामी बनकर 12वें भाव में जाता है, मतलब व्यक्ति को जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा उसको उतने में खर्चा हो जाएगा। कुछ भी काम करेगा उसको खर्चे जिसके जीवन में ज़्यादा होगा लेकिन लाभ कम होगा। काम की उसकी स्थिति अस्थिरता रहेगी, काम की स्थिति उसकी अच्छी नहीं रहेगी, काम की स्थिति में उसको समस्या रहती है। काम का मतलब करियर हो गया, प्रोफेशन हो गया, किसी प्रकार की नौकरी, किसी प्रकार का बिजनेस, उसमें समस्या रहती है। लाभ को आने में समस्या रहती है, क्योंकि व्यक्ति के आने से पहले जाने के खर्चे तय हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें कोर्ट कचहरी से संबंधित जो विवाद हैं वो बने रहते हैं, उनमें खर्चे बने रहते हैं और बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है। बीमारियों में भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्चे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय भी लेता है, जिसके कारण वह अपने धन को बर्बाद करता है, अपने धन को सही दिशा में नहीं लगाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति का भी होता है, लेकिन फिर भी वह धन नहीं बचा पाता है। इस प्रकार की स्थिति होती है। और यहाँ पर बैठकर शनि दूसरे भाव को देखते हैं तीसरी दृष्टि से, जो धन को संचित करने में समस्या रहती है। अब यहाँ पर तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, धन संचित होने में समस्या, और इधर लाभ भाव को स्वामी बनकर 12वें बैठते हैं। तो जितना लाभ होगा वो उससे ज़्यादा खर्चा होगा। तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, व्यक्ति धन से परेशान रहता है। इस स्थिति में जब मेष लगन में शनिदेव 12वें भाव में होते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर स्थिति तब अच्छी हो सकती है जब व्यक्ति विदेश में जाकर अपना काम करे, तब तो जाकर अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो शनिदेव है वो पश्चिम के कारक हैं। क्योंकि जैसे पूर्व के कारक सूर्य है, ऐसे पश्चिम का कारक शनिदेव है। तो पश्चिम देशों में जाकर इस व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पर तेल ही निकलता है। मतलब एक ग्रह के प्रकृति के अनुसार, जैसे इसकी दिशा पश्चिम है तो पश्चिम में जाएगा तो उसको अच्छा धन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति, धन की स्थिति अच्छी नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर दिक्कत होती है धन के मामले में, व्यक्ति को धन के मामले में भी, शरीर के मामले में भी समस्या रहती है। यहाँ पर बैठकर शनिदेव छठे भाव को देखते हैं 7वीं दृष्टि से, जो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी सी जैसी समस्याओं को बनाकर रखते हैं और बिगाड़ते हैं। इस तरह की समस्या रहती है। व्यक्ति लंबी बीमारियों से भी जूझता रहता है, लेकिन व्यक्ति के शत्रु या दुश्मन व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाते हैं, और अगर परेशान करते भी हैं तो वह व्यक्ति को कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाते हैं। व्यक्ति शत्रुओं से
डरने की जरूरत नहीं होती है ऐसी स्थिति में। और यहाँ पर बैठकर शनिदेव दशम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के भाग्य में कमी रहते हैं, कमी लाते हैं, व्यक्ति के भाग्य का साथ नहीं मिलता है, व्यक्ति को पिता का साथ नहीं मिलता है, व्यक्ति के पिता से मतभेद रहते हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। व्यक्ति धर्म को भी बहुत अधिक नहीं मानने वाला होता है, व्यक्ति सिर्फ अपने ही सोच पर चलता है, अपने ही दिमाग से चलता है, धार्मिक जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वो भी बहुत कम होती है। इस प्रकार 12वें भाव में बैठकर शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते, बहुत खराब फल देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने शनिदेव का प्रभाव 12 भाव में पूरा कर लिया है 2 वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप अपना सवाल रखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।